नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संगरूर के एक नामवर व्यक्ति को मेरे पास बंद कमरा मीटिंग के लिए एक ऑफर देके भेजा कि नायब सिंह सैनी जी एक बंद कमरा मीटिंग चाहते हैं। कहा मैं गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, गरीब के बच्चे को कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा। कहा था ना इसने, शराब के ठेके खोल दिए। गजब का आदमी है। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। मैं फतह की बात कर रहा हूं, मिशन पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के उस अभियान की बात कर रहा हूं जिस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल टकटकी निगाह से देख रही है पंजाब की सत्ता कुर्सी को। उनको सिर्फ रात दिन जो पड़ोस के राज्य के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी को इस काम पे लगा दिया गया है कि आपको रात दिन सिर्फ देखना है अर्जुन की आंख की तरह पंजाब के मुख्यमंत्री कुर्सी को। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया, उसी रेप्लिका को लेकर पंजाब में इंप्लीमेंट करने वाली है। महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में एनडीए के अलायंस के तौर पर शिवसेना बड़ी पार्टी थी हमेशा से, और शिवसेना से झटका देकर के भारतीय जनता पार्टी अलग हुई, एक कालक्रम अलग हुई, और ऐसे अलग हुई कि शिवसेना विखंडित हो गई। ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बचा। एकनाथ शिंदे बचे, आधे हिस्से में बचे, और देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व में वहां सरकार बनी। अब शायद शिवसेना का वहां वजूद उस अंदाज में नहीं मौजूद हो जिस अंदाज में हुआ करता था कभी। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, उन सब में सबने देखा है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतती चली आई, एक इस अभियान को हासिल करती आई है। शिवसेना सबसे पुरानी अलायंस हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के। बाला साहब ठाकरे कहते हैं क्राफ्टमैन थे एनडीए के। बिल्कुल छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के नेताओं ने सोचना ही कि वो शिवसेना के बिना वहां सरकार में आ सकते हैं। ये नया दौर है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर। इस दौर में ठीक महाराष्ट्र के अंदाज में मिशन पंजाब को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब तक बड़े बादल थे, प्रकाश सिंह बादल, वो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाती थी, हमेशा नंबर 2 पे रहती थी। हैसियत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की कि सरकार में कोई बड़ी हिस्सेदारी ले पाए या सोच पाए, कल्पना कर पाए कि पंजाब में मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच सकती है। प्रकाश सिंह बादल हारे, कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार बनी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, और हालात इस ढंग से हुए कि सब कुछ सरक करके आसानी से अरविंद केजरीवाल के हिस्से में जाता गया, क्रमवार तरीके से गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली से उनको पंजाब तक पहुंच बनाना आसान होता गया। धीरे धीरे करके पंजाब वहां सुदृढ़ होते गए, और अंततः ये हुआ कांग्रेस को रिप्लेस करने की जब बारी आई, तब लड़ाई मैदान में मौजूद थी भारतीय जनता पार्टी जो अकाली दल से अलग हो चुकी थी, और कांग्रेस। इन तीनों के बीच में वोटों का बिखराव हुआ, और सुगढ़ तरीके से आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बन गई। भगवंत मान की सरकार 2027 में 5 साल पूरा करने वाली, ठीक ठाक सरकार चल रही। बड़ी विपदा आई थी, वहां बाढ़ आया था ऐतिहासिक तौर पे, उन सब से जिस ढंग से भगवंत मान की सरकार ने निपटा है। इनफैक्ट वहां जो कुछ भी काम हो रहा है एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में हो रहा है। लेकिन इन्हीं काम के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी है कि जिस ढंग से दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार को रिप्लेस किया था, उसी आसानी से वो चाहती है पंजाब में भगवंत सिंह मान की सरकार को रिप्लेस कर दे। अब अगला साल भर का वक्त इसी अंदाज में होगा जिस हिसाब से दिल्ली में हुआ था, सीधे डायरेक्ट अटैक, शीश महल, न जाने कौन कौन से महल थे, और सबको भेजते हुए तिहाड़ तक गए अरविंद केजरीवाल। आखिरकार दिल्ली की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को सौंप गए, और ठीक उसी मुहिम में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इस काम के लिए लगाया गया है पंजाब के पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। आप गौर करेंगे, जितने भी महापुरुषों, पंजाब से जुड़े महापुरुष की जयंती हो या कोई कार्यक्रम हो, उसमें कौन सा व्यक्ति दिखता है? नायब सिंह सैनी बिल्कुल सिख अंदाज में जाते हैं वहां, रविदास जयंती हो या बाकी कोई भी कार्यक्रम हो, गुरुद्वारा घूमने की बात हो। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि व्यक्तिगत संपर्क साध रहे नायब सिंह सैनी इस ऑफर के साथ कि आ जाओ भारतीय जनता पार्टी की ओर, अगली बार तुम्हें टिकट भी दे देंगे, चुनाव भी लड़ा देंगे। तो बड़े कहते हैं कारपेट बम्बार्डिंग के अंदाज में भगवंत सिंह मान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। और छोड़िए, चंडीगढ़ में जनवरी में मेयर का चुनाव था, जो पार्षदों में आम आदमी पार्टी की संख्या ज्यादा थी, लेकिन जब मेयर चुनने की बारी आई तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार किया, और मेयर अब वहां भारतीय जनता पार्टी का। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है जिसका आधा हिस्सा, या मोटे तौर पर समझिए बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में, दोनों की राजधानी है मोटे तौर पे। इसलिए एक्सेस से पूरी तरह से चंडीगढ़ में अगर मेयर है को भारतीय जनता पार्टी का, तो ये उम्मीद बनी हुई है कि, और हरियाणा में मुख्यमंत्री है, सरकार है
भारतीय जनता पार्टी की ये सतत उम्मीद है कि अब अगली सरकार पंजाब में जो बननी है 2027 में, वो भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है। अगर आम आदमी पार्टी के जो करिंदे हैं, जिसको आम आदमी पार्टी ने तैयार किस ढंग से किया है, एंटी कांग्रेस, एंटी अकाली दल, तो वो अगर टूट करके आते हैं क्रमवार तरीके से, बहुत सारे नेता हैं ऐसे स्थित होंगे मेरे ख्याल से, और उन सब पे नजर गड़ाए हुए हैं, बिल्कुल बिलाड़ की नजर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जड़ा रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को कह दिया गया है, तुम्हें चमत्कारी व्यक्ति तब मानेंगे जब भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में तुम पंजाब की कुर्सी लाके दिला दो। ये काफी हद तक जो रणनीतिकार है इस बार कह रहे हैं आसान है। ये कल्पना से दूर था जब तक बड़े बादल हुआ करते, प्रकाश सिंह बादल हुआ करते थे, जैसे जब तक बाला साहब ठाकरे हुआ करते, तब तक कल्पना से कोसों दूर था कि कभी वो महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना पाएंगे। यही बात जब तक बड़े बादल थे, प्रकाश सिंह बादल थे, तब तक कल्पना में लाना भी बड़ा मुश्किल था भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहां कोई हिंदू मुख्यमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, वहां पर इन सब की पृष्ठभूमि एक लाइन जो कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने बना दी। इसीलिए काफी लोग कहते हैं, कई बार कहते हैं लोग कि अरविंद केजरीवाल एक तरीके से आरएसएस का काम करते हैं। जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने आसान कर दिया भारतीय जनता पार्टी जो 28 सालों से सत्ता से दूर थी, उनके लिए सत्ता में आने का रास्ता खोल दिया। ठीक है, अपने हिसाब से 13 साल तक दिल्ली में शासन किया, आखिरकार आई कौन? कांग्रेस को नेस्तनाबूद करके भारतीय जनता पार्टी आई। इसी अंदाज में जो भारतीय जनता पार्टी कभी पंजाब में सरकार बनाने के लिए सोच नहीं रही थी, अब अगर सोचना शुरू की है तो इसका श्रेय किसे जाएगा? अरविंद केजरीवाल को ही जाएगा। कहते हैं दिल्ली के लड़ाई में अगर संजय सिंह को माइनस कर दे राज्यसभा के अंदर उनकी गतिविधियों को, तो सीधे कन्फ्रंटेशन मूड लेने के मूड में कतई नहीं है अरविंद केजरीवाल। माइल्ड है भारतीय जनता पार्टी सत्ता के खिलाफ, जो भी डरे सहमे जो भी, और एक हिसाब से एक स्पेस मिल रहा है उसकी वजह से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठ का। और इस बार इरादा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का कि 2029 होते होते 2027 की जो बड़ी लड़ाई है उसमें पंजाब और हिमाचल दो चुनाव हैं, दोनों आसपास के राज्य हैं। एक तरफ हरियाणा में राज्य है, सरकार है ही भारतीय जनता पार्टी के, चंडीगढ़ में मेयर अपना है। अब पंजाब और हिमाचल में जहाँ पे सुखों की सरकार है, सरकार कहने को हो, वहाँ ग्राउंड लेवल भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। तो पूरा जो बेल्ट है भारतीय जनता पार्टी का कैसे हो जाए, इसके लिए एक दुरूह लड़ाई जो कहते हैं सिखिज्म को लेकर एक बड़ी समस्या सी रहती है। लेकिन तमाम सिख नेता इस लिहाज से कहा जा रहा है नवजीत सिंह सिद्धू को भारतीय जनता पार्टी लाने की तैयारी हो रही। पहले भी नवजीत सिंह सिद्धू के सहारे भारतीय जनता पार्टी जाना चाहती थी, लेकिन जो हिचक थी, जो अकाली दल और बादल को नहीं छोड़ पाने की जो हिम्मत नहीं कर पा रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसकी वजह से कहते हैं अलग रास्ता अपनाया था सिद्धू ने। अब जब भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड लेने के मूड में है, तो सिद्धू जैसा परिपक्व जो प्रवक्ता है, बोलवक्ता है, जो एग्रेशन है, उनके भारतीय जनता पार्टी वापसी के रास्ते खुलते जा रहे हैं, कह रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक हिसाब से रोक दिया गया है, और भी बहुत सारे नए सिख लीडर तैयार किए जा रहे हैं। जैसा रवनीत बिट्टू का मामला, जो कुछ भी आया, जिस ढंग से उसे गद्दार कहा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर, उसके जवाब में उन्होंने जो कुछ भी कहा, ये कन्फ्रंटेशन, रवनीत बिट्टू अपने आप में बड़े व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति इस लिहाज से हैं, वो पोते हैं जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे, बेअंत सिंह, जो पंजाब के कांग्रेस के चेहरा हुआ करते, फेस हुआ करते थे, उन्हें आतंकवादियों ने हत्या कर दी, शहादत पाई उन्होंने, उनके पौत्र हैं, पोते हैं रवनीत बिट्टू। अपने आप एक स्टैंड है उनका, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, सिद्धू को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी, और जो कुछ भी रविदास से जुड़ा, जो रविदास की जयंती और उन चैप्टर है, जिसे प्रधानमंत्री को गौर करेंगे आप, प्रकाश वर्ष का मौका हो, या गुरु नानक के जयंती का मामला हो, या प्रकाश वर्ष का मौका हो, या फिर सिख के गुरुओं की जयंती मनाने का मौका हो, हर मौके पर खास अंदाज में प्रधानमंत्री खुद मौजूद होते हैं। पटना साहिब तक चले जाते हैं। पटना साहिब तक जाने की बात, उसके अलावा अलग अलग जो सिद्ध गुरुद्वारा हैं उनमें जो कार्यक्रम होते हैं, वहां पर अरदास के मौके पर प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं, सिख के बड़े गुरुओं से मुलाकात करते हैं। रविदास जयंती के मौके पर हाल में वो मौजूद थे वहाँ, और जहाँ पे रविदास के जो बड़े पंथ प्रचारक हैं उनसे जो मुलाकात होती रही है, जो कुछ भी होता रहा, ये सब कुछ कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी उस खास अंदाज में रहे। इसमें कहते हैं आरएसएस का ही बड़ा योगदान है। अपने हिसाब से आरएसएस भी चाहती है अगर ये काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर लेती है। कहते हैं इस पूरे काम में आरएसएस का भी पूर्ण समर्थन है, और कई बार कहा जाता है कि आरएसएस के काम आते हैं अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल या भगवंत सिंह मान की सरकार को रिप्लेस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लेना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है। और अगर ऐसा सपना आने लगा है, इस सपने का साकार होने के पीछे जो रोल प्लेयर्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उनके बारे में आपको हमने बताया। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कैंडिडेट्स को लेकर के ऐसे ऐसे कैंडिडेट लाया जाए जिनका जमीन पे मजबूत स्टैंड हो, एक प्रभावकारी नेता हो, अलग अलग पार्टियों से भले ही लाया जाए,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप के जरिए उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। तो देखना है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन, एक कठिन मिशन है, मिशन पंजाब, वो सफल होता है या नहीं, या फिर उसके रायता फैलने की बहुत सारी खतरे हैं। उस खतरे को देखना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट इस लिहाज से है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कबूल हो जाना अपने आप एक बड़ी बात होगी भारतीय राजनीति के इतिहास से, और वो भी माइनस अकाली दल कबूल हो जाना अपने आप में बड़ी बात होगी। इन सब के पीछे ये तभी हो पाएगा जब अकाली दल के जो कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस के कद्दावर नेता और भी जो बचे पड़े हैं वो टूट क्या है, ये सब कैसे होता है, बड़ा रोचक तरीका से होगा देखना इस बार का पश्चिम की चुनाव की तैयारी को, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को, भारतीय जनता पार्टी के रोल को, खास करके मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जो पूरी तरह से प्राणपन से जुटे पड़े हैं। सबसे ज्यादा दौरे उनके पड़ोसी राज्य पंजाब में लग रहे हैं, जितना वक्त चंडीगढ़ में बिता रहे हैं वो, उससे ज्यादा कहीं आस पड़ोस के जो जिले हैं पंजाब के, हर मौके पे वहां मौजूद होते हैं, वहां पार्षदों की मीटिंग में, बाकी मीटिंग में। ये सब बड़ा दिलचस्प है, वहां के लोग भी देख रहे हैं। ये जनता है, जनता सब जानती है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।